एक ऐसा घर जहां पहले भी किसी ने अपनी जान दे दी थी। और अब वहां शुरू होती है एक और कहानी, प्यार, तन्हाई और मेंटल ब्रेकडाउन की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोर टू मूवी। आज हम बात करने वाले हैं डाई माई लव, एक इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर की, जहां लव स्टोरी धीरे धीरे नाइटमेयर में कन्वर्ट हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि स्टोरी का लास्ट पार्ट लिटरली आपको शॉक कर देगा। ये स्टोरी एक इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जहां जैक्सन को उसके अंकल का मॉन्टना वाला एक आइसोलेटेड घर इनहेरिटेंस में मिलता है और वो न्यूयॉर्क से अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड ग्रेस के साथ वहां शिफ्ट हो जाता है ताकि एक नई शुरुआत कर सके। शुरू में सब कुछ पीसफुल लगता है, नेचर, शांति और बेबी का जन्म, लेकिन धीरे धीरे ग्रेस की जिंदगी तन्हाई और इमोशनल फ्रस्ट्रेशन से भरने लगती है, क्योंकि जैक्सन काम के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहता है। एक दिन जब ग्रेस को जैक्सन की कार में कॉन्डोम्स मिलते हैं तो उसके दिमाग में शक पैदा होता है कि शायद वो किसी और के साथ है, और यही से उसका मेंटल ब्रेकडाउन धीरे धीरे शुरू होता है। ऊपर से उससे पता चलता है कि इसी घर में जैक्सन के अंकल ने सुसाइड किया था, जो उसके दिमाग पर और भी गहरा असर डालता है। जैक्सन बिना पूछे एक डॉग घर ले आता है जो ग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और जब डॉग एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाता है और जैक्सन उसे तुरंत मरने से मना कर देता है, तो ग्रेस खुद गन उठाकर उससे शूट कर देती है, जो उसकी अनस्टेबल मेंटल स्टेट का क्लियर साइन होता है। समय के साथ ग्रेस और भी एराटिक हो जाती है। वो नाइव्स लेकर घूमती है, एक बाइकर स्ट्रेंजर के साथ अफेयर शुरू कर देती तरह, सिर्फ अटेंशन और वैलिडेशन के लिए, और एक ग्लास डोर से खुद को जख्मी कर लेती है। इन सब के बीच जैक्सन उससे शादी के लिए प्रपोज करता है और शादी हो भी जाती है, लेकिन रिसेप्शन में जब जैक्सन उससे इग्नोर करता है और वो अकेली डांस करती रह जाती है, तो होटल रूम में वो एक सिंगर के साथ गाना गाते हुए मिरर पार अपना सर मारने लगती है, जो उसके इमोशनल कोलैप्स को और हाईलाइट करता है। आखिरकार जैक्सन उसे साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन में एडमिट करा देता है, जहां डॉक्टर बताता है कि ग्रेस के अबैंडनमेंट इश्यूज बचपन में पेरेंट्स की डेथ से जुड़ा हुआ है। कुछ टाइम बाद जब वो स्टेबल लगती है तो घर वापस आती है और देखती है कि जैक्सन ने घर रिनोवेट कर दिया है, सब कुछ नया कर दिया है, लेकिन अंदर का इमोशनल गैप अब भी वही है। वेलकम बैक पार्टी में जब लोग उसे हेल्थी और वेल बोलते हैं तो वो ट्रिगर हो जाती है। ड्राइव के दौरान जैक्सन से कहती है कि तुम मुझे देखते ही नहीं हो, फिर उसे किस करके इनफ बोलती है और पास के फॉरेस्ट में चली जाती है, अपनी डायरी को आग लगा देती है और धीरे धीरे खुद भी उस आग में जल जाती है। जैक्सन पीछे भागता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ये मूवी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इमोशनल निग्लेक्ट और मेंटल इलनेस के डार्क इम्पैक्ट को दिखाती है, जहां ग्रेस विलन नहीं बल्कि एक ब्रोकन सोल थी जो सिर्फ समझे जाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जब इमोशनल कनेक्शन नहीं मिलता तो इंसान अपने ही दर्द की आग में जल सकता है। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मोर टू मूवी चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है ग्रेस को बचाया जा सकता था? मिलते हैं नेक्स्ट इंटेंस स्टोरी के साथ। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।